फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि सप्लायर इनवाइसेस अपलोड नहीं करता है तो रेसिपिएंट कितना इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके लिए कौन सी रिस्ट्रिक्शंस और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं रूल 36 सब रूल 4 का। उसके बाद हम इस रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाता है कि क्या सप्लायर ने इनवाइस अपलोड कर दी हैं और वह रेसिपिएंट के जीएसटी या 2A में अपीयर हो रही हैं, तो उसके बाद रेसिपिएंट को उस इनपुट एज क्रेडिट को बाइफरकेट करना होता है। इन एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट में मान लीजिए व्यक्ति ने कोई फूड एक्स्ट्रा लिया है फैक्ट्री में, तो उसका इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलता है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत वो इन एलिजिबल आईटीसी होगा। दूसरा एलिजिबल आईटीसी है, मान लीजिए कोई गुड्स परचेज की गई है बिजनेस के पर्पज से, तो उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट वो पूरा क्लेम कर सकता है। तीसरा केस है पार्टली एलिजिबल आईटीसी, मान लीजिए कोई गुड्स खरीदी गई है जो कि पार्टली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है, पार्टली नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है उसका व्यक्ति इनपुट एज क्रेडिट ले सकता है। इस केस में फ्रेंड्स, जो एलिजिबल आईटीसी है और पार्टली एलिजिबल आईटीसी है वो अमाउंट व्यक्ति क्लेम कर सकता है अपनी जीएसटी के रिटर्न में। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी भी इनवाइसेस हो सकती हैं जो कि सप्लायर ने अपलोड ना की हो, जिस केस में कि वो जीएसटी या 2 में नहीं आएंगी। इस केस में भी व्यक्ति इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अब वह 10% ही एलिजिबल क्रेडिट का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यह लिमिट 20% थी, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार जो यहाँ पे एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया है, उसके 10% अमाउंट तक ही वो उन इनवॉइसेस का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं की हैं। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की बुक्स में इनपुट एज क्रेडिट 60,000 रुपीज़ का है जो कि एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट है जो व्यक्ति क्लेम कर सकता है। लेकिन जब अपनी जीएसटी या 2A देखता है तो उसमें 80,000 रुपीज़ का इनपुट एज क्रेडिट अपीयर हो रहा है। इस केस में व्यक्ति बाइफरकेट करेगा कि 30,000 का इनपुट एज क्रेडिट इन एलिजिबल है, जैसे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत गिफ्ट एक्स्ट्रा दी जाती हैं, तो व्यक्ति उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करता है, लेकिन वो उसके जीएसटी या 2A में अपीयर होता है क्योंकि उसके इनवाइस पर जीएसटी नंबर दिया होता है सप्लायर को। सप्लायर अपनी इनवाइस से अपलोड कर देता है और वो जीएसटी या 2A में अपीयर हो जाती हैं, तो व्यक्ति बाइफरिकेट कर देता है कि इतना अमाउंट इन एलिजिबल है। व्यक्ति ने यह अमाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए कॉस्ट बुक कर लिया था एक्सपेंसेस में। फ्रेंड्स, उसके बाद उसे एलिजिबल आईटीसी को आइडेंटिफाई करना है कि कितना अमाउंट एलिजिबल आईटीसी है। मान लीजिए इस केस में 50,000 रुपीज़ एलिजिबल आईटीसी है। इस केस में व्यक्ति ये देखेगा कि कौन सी इनवाइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं की है और जीएसटी या 2A में नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस केस में मान लीजिए 10,000 की इनवाइसेस जीएसटी या 2A में अपीयर नहीं हो रही है, तो इस केस में व्यक्ति कितना इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इस केस में व्यक्ति 5,000 रुपीज़ ही क्लेम कर सकता है इनपुट एज क्रेडिट, यानी कि जो एलिजिबल आईटीसी है 50,000 जिसका 10% 5,000 रुपीज़। इस प्रकार जो टोटल इनपुट एज क्रेडिट वो अपनी जीएसटी के रिटर्न में क्लेम करेगा वो 55,000 रुपीज़ ही होगा। हालांकि उसकी बुक्स में जो इनपुट एज क्रेडिट वो 60,000 आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि यदि सप्लायर इनवाइस से अपलोड नहीं करता है तो उस केस में इनपुट एज क्रेडिट किन डेट्स के अकॉर्डिंग कितना क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर 2019 तक रूल 36 सब रूल 4 नोटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भले ही सप्लायर इनवाइस अपलोड करे या ना करे, आप पूरा इनपुट एज क्रेडिट एलिजिबल क्लेम कर सकते थे। 9 अक्टूबर 2019 से रूल 36 सब रूल 4 नोटिफाई कर दिया गया था और 31 दिसंबर 2019 तक आप 20% एलिजिबल आईटीसी का क्लेम कर सकते थे यदि सप्लायर इनवाइस अपलोड नहीं करता है। 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक इस रूल में बताया गया था कि व्यक्ति 10% ही एलिजिबल आईटीसी क्लेम कर सकता है क्योंकि इस रूल को अमेंड कर दिया गया था। इस प्रकार यदि सप्लायर इनवाइस अपलोड नहीं करता है तो 10% एलिजिबल आईटीसी का क्लेम किया जा सकता था। फ्रेंड्स, अब 1 फरवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 तक इस रूल को फिर से अमेंड किया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में भी व्यक्ति 10% एलिजिबल आईटीसी का क्लेम कर सकता है यदि सप्लायर इनवाइस अपलोड नहीं करता है, लेकिन इस केस में जो कंडीशन है वो क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 के लिए आपको एक साथ ये अमाउंट कैलकुलेट करना है
और जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे सितंबर 2020 के टैक्स पीरियड के लिए, उसमें एक क्युमुलेटिव एडजस्टमेंट आप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे रूल 36 सब रूल 4 डिस्कस कर लेता हूं, जो कि यह कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कौन सी कंडीशन लगाई गई हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट एक्सीड 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the detail of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37। फ्रेंड्स, ये जो रूल 36 सब रूल 4 है, ये इंसर्ट किया गया था CGST 6th अमेंडमेंट रूल 2019 के द्वारा 9 अक्टूबर 2019 को। और फ्रेंड्स, जब ये रूल इंसर्ट किया गया था तो यहाँ पे 20% लिमिट दी गई थी, जिसे कि चेंज करके 10% कर दिया गया था 1 जनवरी 2020 से बाय CGST 9th अमेंडमेंट रूल 2019। फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी इनवाइसेज है जिन पे के रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई नहीं होता है? इसके लिए CBIC के द्वारा सर्कुलर नंबर 123/42/2019 GST इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि टैक्स पेयर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है यदि वो इंपोर्ट करता है और IGST पे करता है। इसी प्रकार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जब वो डॉक्यूमेंट इशू करता है तो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई क्रेडिट रिसीव किया गया है तो उसके लिए भी रूल अप्लाई नहीं होता है और पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड, रूल 36 सब रूल 4 की जो कंडीशंस है वो हर सप्लायर वाइज अलग से कैलकुलेट करनी है या कंसोलिडेटेड बेसिस वाइज कैलकुलेट करनी है, इसके बारे में भी सर्कुलर में बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन सप्लायर वाइज कैलकुलेट नहीं की जाएगी बल्कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। इस प्रकार जो भी इनवॉइस सप्लायर की GSTR 2A में आ रही हैं वो टोटल एलिजिबल क्रेडिट का आप 10% अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं यदि कोई सप्लायर इनवॉइस से अपलोड नहीं करता है। फ्रेंड्स, इस केस में क्लैरिफिकेशन CBIC मांगी गई थी कि GSTR 2A तो डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो कि चेंज होता रहता है। जैसे ही सप्लायर अपनी इनवॉइस से अपलोड कर देता है तो GSTR 2A चेंज हो जाता है। उस केस में इस लिमिट को किस प्रकार देखा जाएगा जो कि रूल 36 में दी गई है। CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि सप्लायर को जब अपनी GSTR 1 को फाइल करना होता है उसकी आपको ड्यू डेट देखनी है कि उस डेट तक GSTR 2A में कितना एलिजिबल ITC आ रहा है और उसके 10% अमाउंट तक ही आप ITC क्लेम कर सकते हैं यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है। इसलिए GSTR 1 की ड्यू डेट को GSTR 2A में कितनी अमाउंट आ रही है इसके लिए आपको ये डिटेल डाउनलोड करनी है GST पोर्टल से और उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट क्लेम करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति जनवरी 2020 के लिए GSTR 3B को फाइल करेगा तो उस केस में वो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे यह देखना है कि जनवरी 2020 के लिए सप्लायर को GSTR 1 को कब फाइल करना था। इस केस में 11 फरवरी 2020 तक GSTR 1 को फाइल करना था, तो उस डेट तक GSTR 2A में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो उसे डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंग उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। इस प्रकार GSTR 3B यदि जनवरी 2020 के लिए फाइल की जाती है तो 11 फरवरी 2020 को GSTR 2A में कितना एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो तो व्यक्ति क्लेम कर ही सकता है। इसके साथ ही यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है तो उसमें से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इस केस में व्यक्ति 10% अमाउंट जो एलिजिबल ITC का होगा GSTR 2A में आ रहा है वो क्लेम कर सकता है और इस प्रकार वह टोटल ITC क्लेम कर सकता है जनवरी 2020 के लिए। फ्रेंड, जो बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अगले महीनों में क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि किसी भी नेक्स्ट मंथ में जो बैलेंस अमाउंट है वो क्लेम किया जा सकता है यदि सप्लायर इनवॉइसेस को अपलोड कर देता है। लेकिन यदि सप्लायर सभी इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करेगा तो उस केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एलिजिबल ITC बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज़ का लेना था, लेकिन 3 लाख रुपीज़ का ITC GSTR 2A में नहीं आ रहा है और 7 लाख रुपीज़ का ITC ही GSTR 2A में आ रहा है। तो 7 लाख रुपीज़ का ITC तो मिल जाएगा, इसके साथ ही 10% ऑफ 7 लाख जो कि 70,000 रुपीज़ बनता है वो भी मिलेगा। तो टोटल ITC जो क्लेम किया जा सकता है 7.70 लाख है। बैलेंस ITC फ्रेंड 2.30 लाख का नेक्स्ट मंथ में क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि इस केस में सप्लायर के द्वारा 10 लाख डिवाइड बाय 1.10 यानी कि 9.90 लाख की इनवॉइस GSTR 2 में अपलोड कर दी जाती तो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता।
लेकिन इस केस में जो इनवॉइस अपलोड की गई हैं वो 7 लाख रुपीज़ की ही की गई हैं। इस प्रकार यदि सप्लायर नेक्स्ट मंथ पे 2.09 लाख की इनवॉइसेज अपलोड कर देता है तो पूरा 2.30 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी कि 9.09 लाख माइनस 7 लाख इक्वल टू 2.09 लाख। यहाँ पे फ्रेंड देखिए आपके 3 लाख रुपीज़ की इनवॉइस नहीं अपीयर हो रही है, लेकिन फिर भी यदि सप्लायर 2.09 लाख की इनवॉइसेस को अपलोड कर देता है GST 2A में तो जो बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिल जाता है। फ्रेंड्स रूल 36 के अकॉर्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है वो व्यक्ति को अपने आप कैलकुलेट करना है, उसके लिए GST पोर्टल पर कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। इसलिए इस केस में पूरी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की बनती है कि वो रूल 36 के अकॉर्डिंग सही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करे। फ्रेंड्स आप रूल 36 GST रूल 2017 और सर्कुलर नंबर 123/42/2019 GST को रेफर कर सकते हैं। इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स आप अपनी क्वेरी हमें taxil@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वह GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।